ओम गं श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बैसाख अमावस्या इस बार 30 अप्रैल दिन शनिवार को है। शनिवार के दिन होने से शनि अमावस्या और शनिश्चरी अमावस्या का संयोग बन रहा है। साथ ही इस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, लेकिन यह सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को देर रात के समय लगेगा और इस समय भारत में सूर्य दिखाई नहीं देते, इसलिए यह सूर्य ग्रहण भारत में मान्य नहीं होगा, ना ही इसके सूतक भारत में मान्य होंगे। अमावस्या तिथि भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। शनि अमावस्या का तो हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। शनि अमावस्या विशेष रूप से भगवान लक्ष्मी नारायण पितृदेव के साथ ही शनि देव को समर्पित होती है। शनि देवता न्याय के देवता हैं और वह कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं तो अच्छा फल देते हैं और बुरे कर्मों पर बुरा फल देते हैं। शास्त्रों के अनुसार शनि अमावस्या का दिन सम्मान और समृद्धि पाने के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन आसान से उपाय करने से जीवन में आर्थिक संपन्नता तो प्राप्त होती ही है, साथ ही कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस बार की शनि अमावस्या और खास है क्योंकि इस दिन स्वास्थ्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस शनि अमावस्या पर किए गए पूजन उपाय जल्द ही सिद्ध हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको शनि अमावस्या के इस शुभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। घर परिवार और व्यापार को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। बुरी नजर से तो रक्षा होती ही है, साथ ही व्यापार में धन में भी बरकत होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, बुरी नजर से बचने के लिए काले रंग की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि काला धागा, काला टीका। काला धागा पहनने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। काला रंग नजर लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा संबंधित व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाती। काला धागा नजर से तो बचाता ही है, साथ ही इससे जुड़ा एक उपाय आपको मालामाल भी बना सकता है। यह उपाय आपको अमावस्या पर शाम को करना है। संध्या काल जो पूजन का समय होता है, उस समय से रात्रि में आप किसी भी समय इस उपाय को अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप एक नया सूती या रेशमी काले रंग का धागा लें। जिस धागे से सिलाई की जाती है आपको वह धागा नहीं लेना। उस तरह का काला धागा लेना है जो गले में तावीज वगैरह में पहना जाता है। धागा लेने के पश्चात अब आप इस धागे को अच्छी तरह से पानी से धोकर साफ कर लें। फिर आपके घर गंगा जल है तो इस धागे पर आप गंगा जल का छिड़काव करें। अब आप एक दीपक बनाएं। इस दीपक में आप शुद्ध घी भरें। शुद्ध घी ना हो तो आप तिल का तेल या फिर सरसों का तेल भी भर सकते हैं। अब इस दीपक में एक रुई की बाती लगाएं और इस दीपक और धागे को लेकर आप बजरंगबली के मंदिर में जाएं। आपको सिंदूरी बजरंगबली के मंदिर में जाना है, जिस मंदिर में बजरंगबली पर सिंदूर चढ़ता है। मंदिर में जाकर बजरंगबली के सामने सबसे पहले आप एक दिया जलाएं और फिर इस धागे को बजरंगबली के चरणों में रखें। दोस्तों, अब आपकी जो समस्या है वह आप बजरंगबली के सामने कहें। आपके घर में धन की कमी बनी रहती है, धन फिजूल की चीज में खर्च हो जाता है, या फिर घर परिवार को किसी की बुरी नजर लग गई है, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, घर में आलस्य रहता है या लड़ाई झगड़ा रहता है, या आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार में समस्या हो रही है, व्यापार को किसी की बुरी नजर लग गई है। इन सभी समस्याओं को बजरंगबली के सामने कहें और समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, प्रार्थना करने के पश्चात अब आप इस काले धागे को अपने हाथ में लें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आपको इस काले धागे में 9 गांठें लगानी हैं। एक गांठ लगाएं और थोड़ा सा गैप करें, फिर दूसरी गांठ लगाएं। इस प्रकार आप
धागे में अंदाजे से बीचों बीच 9 गांठ लगा दीजिए। यह गांठ आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते समय ही लगानी है। गांठ लगाने के पश्चात अब आप भगवान श्री राम के नाम का जाप करते रहें। जय श्री राम का जाप करें या फिर राम राम का आप जाप करें और बजरंगबली के चरणों में से थोड़ा सिंदूर लें और धागे में लगी सभी गांठों पर यह सिंदूर आप लगा दें। दोस्तों, महिलाएं या कन्याएं बजरंगबली के चरणों का भी स्पर्श ना करें। इसलिए अगर महिलाएं यह उपाय कर रही हैं तो आप मंदिर में पंडित जी से सिंदूर ले सकती हैं या पुरुष कोई हो मंदिर में उनसे ले सकती हैं। अगर कोई से ना ले सके तो आप इस धागे को बजरंगबली के चरणों से छुला लीजिए। अब आप इस धागे को इस दीपक के ऊपर 21 बार क्लॉकवाइज घुमाएं। फिर आप इस धागे को अपने मस्तक से लगाकर इसे लेकर अपने घर आ जाएं। रास्ते में भी आप भगवान श्री राम के नाम का जाप करते रहें। घर आकर आपको यह धागा अपने घर के मुख्य द्वार पर बांधना है। धागे को ऐसी जगह पर बांधें जहां किसी के गंदे हाथ ना लगें, यानी कि सटकौड़ा या जो कुंडी है उस पर आप ना बांधें। चौखट पर कोई कील लग रही है या फिर दरवाजे के ऊपर कोई कील लग रही है, आप उसमें यह धागा बांध सकती हैं। धागा बांधने से पहले बांधने वाले स्थान को साफ पानी से साफ कर लें और गंगा जल का छिड़काव कर दें और इसके पश्चात आप इस धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। दोस्तों, बजरंगबली के प्रसाद स्वरूप इस धागे को घर के मुख्य द्वार पर बांधने से बजरंगबली की कृपा से घर परिवार को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। घर में नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश नहीं कर पाती। इससे परिवार के सदस्य स्वस्थ रहने लगते हैं और लड़ाई झगड़े होने भी बंद हो जाते हैं। साथ ही धन प्राप्ति के नए मार्ग भी खुलते हैं। दोस्तों, आपके घर में अगर धन संबंधी समस्या है, घर में पैसा टिकता नहीं है, फिजूल खर्च होता रहता है, तो धन लाभ के लिए आप इस धागे को अपने घर की तिजोरी पर भी बांध सकते हैं। घर की तिजोरी पर इस धागे को बांधने से घर के रुपये पैसे पर किसी की नजर नहीं लगती। घर में फिजूल में पैसा खर्च नहीं होता और पैसे में बरकत होती है। अगर व्यापार अच्छा नहीं चलता है, व्यापार में बरकत नहीं हो रही है, तो आप इस धागे को अपने व्यापार स्थल पर तिजोरी पर बांध दें या फिर व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर बांध दें। ऐसा करने से व्यापार स्थल में नकारात्मक ऊर्जा जो होगी वह नष्ट हो जाएगी। व्यापार स्थल पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। व्यापार को किसी की नजर नहीं लगेगी। बजरंगबली की कृपा से व्यापार में उन्नति होगी। आप अगर अपने घर पर और व्यापार स्थल दोनों ही जगहों पर धागा बांध सकते हैं तो आपको 2 अलग अलग धागे लेने हैं और इसी प्रकार से पूजन कर यह धागे दोनों जगहों पर आप बांध सकते हैं। दोस्तों, बजरंगबली के प्रसाद स्वरूप इस धागे को बांधने से बजरंगबली के साथ ही शनि देव की भी कृपा बनी रहती है और बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। इस उपाय को करने से घर में धन धान्य की अपार वृद्धि होती है और धन संबंधी समस्या जल्द ही दूर हो जाती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार काले धागे में कई रहस्यमय शक्तियां होती हैं जो बुरी नजर से बचाता है। शास्त्रों के साथ ही विज्ञान में भी काले धागे के महत्व को बताया गया है। विज्ञान के अनुसार शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा शरीर को संचालित करती है और इस ऊर्जा से हमें सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन जब इंसान को बुरी नजर लगती है तो इन 5 तत्वों से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती और जिससे हमारे जीवन में कष्ट आने लगते हैं। काला धागा पहनने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर में बना रहता है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। साथ ही किसी की बुरी नजर भी हम पर नहीं लग पाती। काला धागा पहनने से बुरी नजर से तो रक्षा होती ही है, साथ ही शनि देव से संबंधित दोष भी नहीं लगते। शनि देव भी प्रसन्न होते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद बना रहता है।
नजर दोष से बचने के लिए काला धागा पहनने के लिए भी आज का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके लिए आप एक काले रंग का धागा लें और धागे में भी आप 9 गांठ लगाएं। गांठ लगाने से पहले धागे को पानी से धो लें, फिर गंगा जल से शुद्ध करें और फिर ओम शनैः नमः मंत्र का जाप करते हुए आप धागे में गांठ लगाएं। गांठ लगाने के पश्चात इस धागे को आप अपनी बाहें पर, कलाई पर, पैर पर या गले में धारण कर सकते हैं। यह धागा आपको दाहिने हाथ या दाहिने पैर में ही पहनना है। ऐसा करने से आप बुरी शक्ति और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से बच जाएंगे और आपको किसी की बुरी नजर भी नहीं लगेगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।